वैसे दोष न बाढ़ का है, न बारिश का है, न तूफान का है, न भूकंप का है। प्राकृतिक आपदाएं भी क्या गजब की हैं। वह भी पहचानती हैं कि कौन मरने के लायक है और कौन जीने के लायक है। जी हाँ, नमस्ते। मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पर आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं राजस्थान से एक खबर जो करौली ज़िले की है। करौली राजस्थान का एक ज़िला है और यहाँ पर एक कराहती हुई खबर आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। इसमें एक साधारण गरीब परिवार के पिता और पुत्री की मौत हो जाती है दीवार गिरने से। अब आप सोचिए, ये गरीबी का सबब नहीं है तो क्या है। किसी के घर बारिश और बाढ़ की वजह से दीवार जब गिरती है तो वह किस तरह की दीवार रही होगी, किस दशा में दीवार रही होगी, आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। जर्जर स्थिति रही होगी तो जर्जर दीवार रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ करौली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बगीदा का भगीरथपुरा एक जगह है। वहाँ पर जो बगीदा गांव की ये घटना है, जहाँ पर रविवार की रात को एक परिवार जो खाना खाकर किसी तरह से सो रहा था, बारिश इतनी तेज़ थी कि रात में दीवार गिरी और दीवार गिरने से एक पिता जो 55 वर्ष के थे और उनकी बेटी 14 साल की थी। पिता का नाम था रामचरण और बिटिया का नाम था निशा। इन दोनों लोगों की दीवार में दब जाने से तुरंत मृत्यु हो गई, जबकि उनका 16 वर्ष का बेटा वह चपेट में आने से घायल है, जिसका नाम दिलखुश था। वह गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है। बहुत ही दुखद पहलू है। और वहीं पर सोमवार की सुबह भी एक घटना घटी। चूँकि बारिश और बाढ़ का तांडव चल रहा है जयपुर राजस्थान में, वैसे तो ये तांडव हर जगह चल रहा है, लेकिन वहाँ पर एक घटना घटी। ग्राम पंचायत जोड़ली में आवारा पशुओं को खेत से भगा रहा था एक 20 वर्षीय युवक छोटे लाल। उसके पिता का नाम था पप्पू मीणा। पैर फिसलने से नदी में जा गिरा और बह गया। लोग जो है समझ पाते तब तक वो दूर निकल गया था और उसके बाद नदी की धाराओं में कहीं खो गया। दोस्तों, आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की हालात जो है ख़ासकर गरीबों पे होते हैं। आप लोग स्वयं समझ सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है, पिकनिक आदि मनाने गए कुछ अमीरों पर भी ऐसी गाज गिर जाती है, बांध टूट जाने से, पुल बह जाने से, पहाड़ों के खिसकने से, ऐसा होता है। लेकिन ज़्यादातर मैंने कहा कि गरीबों के साथ हादसे ऐसे होते हैं। चलिए, इसी के साथ आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है राजस्थान के ही अलवर से एक खबर। आप लोग सोचिए, कहीं घूमने गए हों आप, यानी किसी पिकनिक स्पॉट पे गए हों और उस पिकनिक स्पॉट पे वहाँ के मंजर, वहाँ के नज़ारे देखने के बजाय आप लोगों को अगर मारी मारा देखने को मिल जाए, बेल्ट और डंडों और लात जूतों की भरमार नज़र आ जाए, तो कैसा नज़ारा होगा। मुझे लगता है उस दिन का पिकनिक हमेशा के लिए दिमाग पर, दिलो दिमाग पर अजर अमर हो जाएगा। लोग इसे जो है क्या कहेंगे। बहुत ही मतलब एक अजीब वाक़या आप लोगों के सामने आया है। दोस्तों, आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि अलवर में सीलीशेढ़ बांध है। सीलीशेढ़ बांध पर बने आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का होटल है उसके अंदर, और ये होटल एक पुराने महल में डेवलप किया गया है। आप लोगों को बता दें कि कोटपुतली गांव है वहाँ, या कोटपुतली ज़िला है, उस तरफ से आए हुए कुछ युवकों से और वहाँ के कर्मचारियों से मारा हो गया रविवार को देर शाम। मारा क्यों हो गया? वो युवक जो आए थे कार से घूमने के लिए, वो लोग विदाउट पास के एंट्री चाहते थे, यानी टिकट नहीं देना चाहते थे। मुफ्त में ये लोग घुसना चाह रहे थे उस घूमने वाली सीलीशेढ़ बांध पर। पर्यटक जगह है, वहाँ पर ये लोग घुसना चाह रहे थे। इस दौरान जो है कर्मचारियों से मारा हुआ। कर्मचारियों का कहना है कि ये लोग मारपीट किए, ये लोग रूल फॉलो नहीं किए, लेकिन ठीक है, रूल फॉलो न करने के एवज में कर्मचारियों ने जो तांडव बिखेरा वहाँ देखने लायक था। एक युवक का शर्ट पूरी तरह से फट गया, वो पूरा अंग धड़ंग हो गया और उसे कई लोग मिलकर पीटने पे आमादा रहे। 2 लोग पकड़े रहे तो 2-4 लात जूते चलाते रहे। ये भी रुक कर बीच बीच में फाइट कर रहा है, अपना मार रहा है, लेकिन ये लोग ज़्यादा थे स्टाफ के लोग, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मारपीट नहीं कर पाया। 1.5 घंटे बाद पुलिस आई और पुलिस जब तक आई तब तक जो लोग युवक थे, जो लोग बाहर से आए थे, वो लोग भाग चुके थे वहाँ से।
और इन लोगों ने आरोप लगाया कि इन लोगों की गाड़ियों का नंबर पुलिस को दिया, कार्रवाई करने की मांग किया, बहुत सारी चीज़ें हुई। होटल के कर्मचारियों का कहना है कि ये देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पर इस तरह की वारदात शोभनीय नहीं है, जबकि यह बात उनके ऊपर भी लागू होती है। उन्हें भी मामले को कंट्रोल करना चाहिए था, वहाँ पर हंगामा करने से बेहतर था पुलिस को बुलाते या जैसे भी रोक पाते रोकते, लेकिन इन लोगों ने खुद भी खूब जम के जो है, कर्मचारियों ने भी अपना हाथ साफ करने का पूरा कोशिश किया। वहाँ पे जो भी उस समय टूरिस्ट रहे होंगे उनके दिलो दिमाग पर जो अंकित हुआ होगा जो मामला, वो तो अब वही बता पाएंगे, बयां कर पाएंगे। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि यह जो लोग हैं, जिस तरह के भी लोग हैं, वहाँ RTDC सिलीसेड होटल के मैनेजर केसर सिंह जो हैं, उनका कहना है कि भाई मामला गंभीर है, हमने भी वीडियो को देख लिया है और इस पर हम चाह रहे हैं कि पुलिस चौकी वहाँ बना दी जाए, पुलिस के लोग वहाँ पे रखवाली पे रहें। तो ये सब चाहत तो वाजिब है आपकी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हो तब ना। चलिए आप लोगों को एक और ख़बर बता देते हैं राजस्थान के पाली से। जैसा कि मैंने कल बताया था, एक हनी ट्रैप का मामला, जिसमें एक युवक अपनी पत्नी से करवाता है लोगों से, रसूखदार लोगों से बात, और फिर आने पर जो है उसको पकड़ता, मतलब जो भी कारनामा करता है। आप लोगों को बताया था राकेश चौहान नाम के युवक का कल का कारनामा मैंने, तो उसी के बारे में एक तीसरी महिला का भी पदार्पण हो गया है। श्वेता नाम की ये महिला है, श्वेता उर्फ शीतल, ब्यूटी पार्लर चलाती थी और यह भी उसमें शरीक थी। इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ आगे जारी है। अभी देखिए कितने लोगों का बैंड बजता है। तो ऐसा तो खैर होना ही है, तो स्वाभाविक है, पाली से था ये मामला। अब आप लोगों को बताना ज़रूरी है नागौर, जी हाँ, नागौर से एक खबर है बहुत शानदार। आप लोगों को बता दें, राजस्थान के नागौर ज़िले में, जहाँ लोग यहाँ पे गरीबी और बदहाली से जूझ रहा है, देश का एक अलग अलग हिस्सा, ऐसे में आप लोगों को पद्मनाभन मंदिर की कहानी याद होगी, साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के, जहाँ पर पता नहीं कितने दरवाजे खुले और कितने अरबों खरबों के सोने जायदाद, हीरे जवाहरात निकले थे, फिर उसे बंद कर दिया गया। वो सारी जायदाद अभी भी वहीं पर सील है, बंद है। तो ऐसे मंदिरों में, ऐसे मठों में, ऐसे संस्थानों में किस तरह के खजाने हैं, इन सब पे तो बातें बाद में की जाएंगी, क्योंकि इस समय बातें इस पर करेंगे तो बात का विवाद हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे मंदिरों पे नज़र न गड़ाओ, जबकि मंदिरों में इतना धन वैभव पड़ा हुआ है, इतना खजाना, सोना चढ़ावा हेन तेन, कि उससे बहुत सारे लोगों की वाकई दुख दरिद्र दूर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो जिसका कब्जा है वो अपना करके रखेगा। लेकिन एक जगह की कहानी बताना चाहूँगा। नागौर में एक ऐसी जगह है, जसनगर गांव, यहाँ पर जो है कबूतरों के नाम से करोड़ों की संपत्तियां हैं दोस्तों। कबूतर, जी हाँ, यहाँ पर कबूतरों के नाम करोड़ों की संपत्तियां कैसे हैं, उनमें दुकानें हैं, कुछ 10 बीघा तक ज़मीनें, कई बीघे ज़मीनें हैं, नगद रुपया इनके अकाउंट में पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है वो बता दें आपको। कबूतरों के नाम से 27 दुकानें हैं, 126 बीघा ज़मीन है और बैंक खाते में 30 लाख रुपया नगदी पड़ा हुआ है। और बस यही समझ लीजिए कि इन्हीं कबूतरों की 10 बीघा ज़मीन पर 470 गायों की गौशाला भी संचालित हो रही है। 40 वर्ष पहले पूर्व सरपंच रामदीन चोटिया के निर्देशों और अपने गुरु मरुधर केसरी से प्रेरणा लेकर ग्रामीणों ने के सहयोग से अप्रवासी औद्योगिक जो स्वर्गीय सज्जन राज जैन व प्रभु सिंह राजपुरोहित द्वारा कबूतरान ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। जी हाँ दोस्तों, कबूतरान ट्रस्ट बना हुआ है और उसमें स्थापना करके यहाँ के जो धन्ना सेठों ने कबूतरों के संरक्षण के लिए, नियमित रूप से दाने पानी के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग किया और यहाँ पे ये सारी चीज़ें बना दिया। तो इस ट्रस्ट के नाम ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअल ट्रस्ट का मालिक, ओनर ये कबूतर ही हैं, इसलिए कबूतरों के नाम से कहा जा रहा है। आप लोगों को बता देना ज़रूरी है, ट्रस्ट के सचिव प्रभु सिंह राजपुरोहित ने बताया कि कस्बे के कई भामाशाह यानी धन्ना सेठों के कबूतरों के संरक्षण के लिए दिल खोलकर दान करते हैं, अभी भी करते हैं, और दाना पानी उनका सही रूप से चलता रहे, इसके लिए जम के जो है एक मॉल बना दिया गया है। कई दुकानें हैं, 27 दुकानें, उन दुकानों से किराया आता है अच्छा खासा, 9 लाख रुपए सलीना के लगभग इनकी आय होती है और उससे सारा व्यवस्था सुचारू रूप से चलते रहता है। यानी 70-80 हज़ार रुपया महीना इनको किराया आ जाता है। इस तरह करके इनके पास अच्छी खासी संपत्तियां जुट चुकी हैं। कबूतरों के पास, कहने का नाम क्या है कबूतर यार, कबूतर खाने को देखने वाला जो लोग रहते हैं ना, वो लोग असली मालिक होते हैं। वही लोग चेक फंडिंग ये वो सब निकालते हैं, दाना पानी खरीद के वही लाते हैं। कबूतरों को खाना है, हगना है, और क्या है भाई।
चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कबूतर और जीवों के प्रति दया करना ज़रूरी है, लेकिन ऐसी खबरें अखबार और मीडिया अपनी सुर्खियों में डालती है, सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, तो हम जैसे कुछ नामुरादों को ये बताने में थोड़ा सा मतलब मज़ा आने लगता है। खैर, मैं प्राणियों का बहुत संरक्षण करता हूँ, मुझे भी दया आती है, जीवों पे दया करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। गाय बैलों के ऊपर कुछ बातें बताऊँगा थोड़ी देर बाद। मैं बताना चाहूँगा कि बैल जो यहाँ पे रोडों पे मर रहे हैं, सड़कों पे गायें सड़ रही हैं, बहुत सारे जगहों पे गायों के प्रति जो दुर्व्यवहार हो रहा है, चूँकि उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, आवारा पशुओं को लोग खदेड़ रहे हैं, लखेद रहे हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए, इस पर मैं अपने व्यक्तिगत विचार दूंगा। आप लोग भी उसमें रायशुमारी कर सकते हैं। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप जो भी लोग दोस्त मित्र मेरे बने हुए हैं अभी तक, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। हो सके तो शेयर कर दीजिएगा इस खबर को, नहीं करेंगे तो कोई चिरौरी नहीं है और कोई बात नहीं है, मैं नाराज़ नहीं होता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लोग फॉलो करें न करें, जो मेरा ये कार्य है वो करता रहूँगा। मैं कह देता हूँ फॉलो कर लीजिए प्लीज़, मैं कह देता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी तो कोई बात नहीं है, आप लोगों की मर्जी है, आप लोग राजा हैं। उपेंद्र यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, बलवंत शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। राजेंद्र जाट जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और सोनू जान जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जान जी। मंजीत कुमार यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनामिका शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनामिका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रौनक मौर्या जी बहुत बहुत शुक्रिया, रौनक मौर्या। रोहित गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र कुमार जी, सो सैड जी, मैं जान रहा हूँ आप किस बात पे, पिता और पुत्री का जो मौत हो गया है उस पर आपने कहा सो सैड, बिल्कुल दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये संवेदना व्यक्त करने के लिए। धीरेन्द्र कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंगद सहानी जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मित्रों का पुनः एक बार तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। जय जयकार जारी रहेगी, मेरे इस पेज पर बने रहिएगा आप लोग। जय हिंद, जय भारत।